अच्छा, वन मोर थिंग आप लोगों को मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीक जो है ना, ट्यूसडे को मेरा पेपर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगी, तो उससे अगले वीक में इंशाल्लाह जब क्लास होगी तो दोनों के जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो भी और लेक्चर भी इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को इसमें? नो मैम, प्रॉब्लम क्या है? बस ठीक है, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी ना, कोई भी इशू होता है तो इंशाल्लाह उससे कमिंग नेक्स्ट वीक पे वो कर लेंगे। मेरा अपना पेपर एक्चुअली 10 बजे से लेकर ऑनवर्ड 1-1:30 बजे तक, तो मैं फिर कोई थोड़ा सा मसला बिजी नहीं। होंगी उसमें। ठीक है, चलें। अच्छा, ये आगे देख लेते हैं जी। कंट्रोल ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय 3 एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं इसमें? एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है और फेज होता है। यही तीन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके पास आ जाते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी? एम्पलीट्यूड आपके पास जो है, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ठीक है, हाइट ऑफ ये आपके हाइट पास ऑफ क्रस्ट। हाइट ऑफ मैक्सिमम, क्रस्ट। और हाँ जी, हाई बिल्कुल आपके पास एब्सोलूट वैल्यू में हम लेते हैं, चाहे वो मैक्स पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। ठीक है, लेकिन हम इसकी एब्सोलूट वैल्यू लेते हैं कि एब्सोलूट वैल्यू मतलब नॉन जीरो वैल्यू जो होती है, जो भी। तो आपके पास एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम पॉइंट पे गया है ये। ठीक है, चाहे अपर मोस्ट क्या है चाहे लोअर मोस्ट क्या है, कि कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है इसका। तो आप एम्पलीट्यूड अगर किसी और टाइम में पता करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखें, एम्पलीट्यूड में अगर चेंज आपने काउंट करना हो तो ये देखें, यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ये आ रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस इज द बेसिकली एम्पलीट्यूड चेंज। जी उसामा मलिक, उसामा, आपने हैंड रेज किया है, बोले ना अगर कोई इशू है तो। ऐਵੇਂ ही हाथ खड़ा कर दिया, शाबाश। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड चेंज, कि आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितना जो है वो चेंजेस आई हैं। ये मैक्सिमम पीक थी यहाँ पर, और ये आपके पास मैक्सिमम पीक है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में जितना चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड चेंज। तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड आता है। ये पीक पॉइंट है और ये पीक पॉइंट है, दोनों का जो एब्सोलूट वैल्यू होती है वो आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है जी। ठीक है जी, ये आपके पास टाइम डोमेन में काम किया हुआ है इसमें। क्लियर? इसमें हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर लिया। फ्रीक्वेंसी को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये देखें, आप एम्पलीट्यूड को चेंज करके सिग्नल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने एम्पलीट्यूड चेंज किया, अब सिग्नल की स्ट्रेंथ चेंज हो गई है। सिग्नल के अंदर आपने जो भी अगर कोई एड अप करनी है चीज, तो ये देखें, दो सिग्नल्स को जब आप एड अप करेंगे तो उनके एम्पलीट्यूड में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड में चेंज लाकर। आपने उसके अंदर चेंजेस लाई, एक एम्पलीट्यूड उसका ये था, पीक पॉइंट उसका, आपके पीक पॉइंट आपने बढ़ा दिया विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, लाइक आपने किसी भी चीज़ से, लाइक मल्टीप्लेक्सिंग ही कर लिया आपने, मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए। तो आपके पास क्या है, आपका इसके अंदर एम्पलीट्यूड का चेंज आया है। ये चेंज जो है बेसिकली इस सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकता है। ये सिग्नल पहले जो है वो कुछ और इंटेंसिटी दे रहा था, और इसके बाद आपके पास किसी और इंटेंसिटी में आपके पास ये सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है, दिस इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग ऑफ द सिग्नल विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, जब आप फ्रीक्वेंसी से करते हैं तो फ्रीक्वेंसी से आपने देखें, यहाँ पे आपने कंट्रोल ऑफ सिग्नल्स किया, ये आपके पास इस फ्रीक्वेंसी में चल रहा है सिग्नल। ठीक है, अगर आपके पास पहले, सपोज हम कहते हैं ये वाली ये फ्रीक्वेंसी आपके पास चल रही है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 6 साइकिल्स आपके पास चल रहे हैं। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम कर दें, यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी कम चल रही है, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कम कर देंगे तो आपका सिग्नल मोर स्मूथ हो रहा है। ठीक है, मोर डिटेल्ड आपके पास आ रहा है और स्लोली आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, अगर आप थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे तो आपके पास सिग्नल में इस तरह का चेंज आ सकता है। अब इट डिपेंड्स कि आप जो है वो सिग्नल में चेंज क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप एक से ज़्यादा सिग्नल्स को जो है वो जनरेट करवाना चाह रहे हैं, या आप उसी सिग्नल को किसी वजह से रिफाइन करना चाह रहे हैं, उसके अंदर जो है वो मल्टीपल जितने भी नॉइज़ वगैरह आ रहे हैं जिसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी, आप उस नॉइज़ को जब ख़त्म करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स। अब देखिए, इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं है, इसमें दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है एम्पलीट्यूड की, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज है। ठीक है, तो इससे आप अपने सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है। एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज द फेज। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये देखें, ये सिग्नल है, ये सिग्नल है। अब आपने क्या किया, आपके पास यहाँ पे फेज शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, ये सिग्नल आपके पास दोनों कंप्लीट ऐसे ही सिग्नल आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ये सिग्नल तो ऐसे ही आया, इस सिग्नल में आपने क्या किया, आपने फेज को शिफ्ट कर दिया। ये आपके पास 90 डिग्री शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उससे आपके पास क्या हुआ कि ये सिग्नल भी आधा रह गया, और उसके बाद एक कंप्लीट साइकिल आया, और उसके बाद आपके पास ये वाला अगला नेक्स्ट भी आपके पास हाफ हो गया। ठीक है, तो ये सिग्नल के अंदर चेंजेस आई हैं, 90 डिग्री फेज शिफ्ट आया है। ठीक है, अब इट डिपेंड्स कि आपने जो है इसको फॉरवर्ड कहाँ पे भेजना है सिग्नल को, आपने रिसीविंग कहाँ पे करनी है। आपने अगर रिसीविंग करनी है तो शुरू में आपके पास हो सकता है सिग्नल जो आ रहा हो उसमें नॉइजी आपके पास आ रहा हो, या शुरू में आपके पास अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आ रही हो, या आपके पास जो है वो जितने राउटर्स वगैरह दरमियान में घुस रहे हैं उनकी अपनी इंफॉर्मेशन हो, तो आप इसको फेस शिफ्ट करके मेन डाटा इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे उसी तरह से यहाँ 180 डिग्री का आपके पास सिग्नल का शिफ्ट आया हुआ है। तो सिग्नल में देखें किस तरह का चेंज आया है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से आपके पास 270 डिग्री है, तो यहाँ पे भी आपके पास किस तरह का फेस शिफ्ट का चेंज है, फेस शिफ्ट की वजह से चेंज आ रहा है। तो ये आपके पास तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से आप जो है अपने सिग्नल्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने सिग्नल को। उसमें जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, कोई इश्यू तो नहीं है? बस मैम क्लियर है। चलें जी। अच्छा जी, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है जी, आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये टाइम डोमेन में काम करें। यहाँ पे आपने हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और साथ आपने एम्पलीट्यूड लिया है। एम्पलीट्यूड तो आपको डेफिनेटली जब आप सिग्नल्स पे काम करें तो एम्पलीट्यूड हर सूरत में आपको मेंशन करना है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी में काम हो रहा है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी जा रही है लेकिन काम आप टाइम डोमेन में कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइम डोमेन में काम करने का मतलब ये है कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी सेपरेटली ले रहे हैं, और यहाँ पर आप इसका टाइम मेंशन करें कि कितने टाइम के बाद कितनी चीज़ जो है वो सफ़र कर रही है, कितना सिग्नल आ रहा है। ठीक है, और कितने साइकिल्स जो हैं वो मूव ऑन हो रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके पास टाइम डोमेन में वर्किंग हो रही है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड के साथ आपके पास फ्रीक्वेंसी देखी गई है। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है कि जी आपने 7, ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास 7 साइकिल्स हैं। फ्रीक्वेंसी सिंपल यहाँ पे आपने बगैर ये करे कि आप इतने सिग्नल्स जनरेट करें, इतने साइकिल्स जनरेट करें, ये फ्रीक्वेंसी जब आपने मेंशन की तो आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 7 पे आ गए। और 12 क्या है, 12 उसका एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे आपने 12 चेक किया और यहाँ पे आपने 7 पे चेक किया, तो ये आपका कंप्लीट जो है वो रिप्रेजेंटेशन आ जाती है इस पूरे सिग्नल की। ठीक है, ये आपके पास 1 सेकेंड में चल रहा है और फ्रीक्वेंसी इसकी 7 हर्ट्ज है। ठीक है, अब ये ऑलरेडी आपको पता है कि 1 सेकेंड के अंदर आपके पास यहाँ पर आएगा। तो ठीक है, तो ये आपके पास 7 पे जो है वो 7 फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई है, और इसका एम्पलीट्यूड 12 है। और डेफिनेटली आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड इसका गुजरेगा वो आपके पास जो है वो 1 सेकेंड ही है। ठीक है, तो आप ये दोनों डोमेन्स में काम कर सकते हैं। दोनों डोमेन्स में हमने कब काम करना होता है, जब हम लोग जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग डिफरेंट वे में कर रहे होते हैं। तो आप जो है जैसे आपने सिग्नल जनरेट करवाना है डिफरेंट, आप देखें एफएम रेडियोस का सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो उनकी हर एक रेडियो चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। तो आप उस वक्त जो है वो हर फ्रिक्वेंसी डिफरेंटली जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। आपके पास ट्रांसमीटर्स एक ही हैं लेकिन वो ट्रांसमीटर हर फ्रिक्वेंसी को डिफरेंटली हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो फ्रिक्वेंसी डोमेन आ जाती है। टाइम डोमेन में आपके पास आता है जब आप एक ही ट्रांसमीटर है लेकिन उसमें आपने टाइम जो है वो मेंशन कर दिया कि इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो एक चैनल के जो है वो ट्रांसमिशन चलेगी, इस टाइम से इस टाइम तक दूसरे चैनल की चलेगी। तो वो फिर टाइम आपने जो मेंशन किया है उस पर जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही है वो उसी सिग्नल की आ रही है। आप उस फ्रिक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे कि किस चैनल की है। फ्रिक्वेंसी आपको एक ही चैनल की मिलेगी जो आपके पास आ रही होगी, आप फिक्स कर देंगे उस पर। ठीक है जी, ये दो डोमेन्स हैं जिन पे काम होता है। क्लियर है जी?
अच्छा जी, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एग्जांपल आपके पास आ गई है। ये देखें, एक स्ट्रेट लाइन पे आपके पास काम हो रहा है 1 सेकेंड में। अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आएगी जी? 0। कोई चेन नहीं आ रही, 0 आ रही है। ये फ्रीक्वेंसी आप देखें, इसकी 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी ये देख रहे हैं आप, ये 0 फ्रीक्वेंसी, चेंज ही कोई नहीं आ रहा। जब इसको आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में शो करेंगे तो आप 0 पे फ्रीक्वेंसी रखेंगे, और इसका आप एम्पलीट्यूड देखें 5 था, तो यहाँ पे आप 5 कर देंगे। तो ये y एक्सेस पे 0 से 5 तक इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसी तरह से टाइम डोमेन में आपने ये सिग्नल रिप्रेजेंट किया, इसका एम्पलीट्यूड 5 है, 1 सेकेंड में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? फ्रीक्वेंसी इसकी 8 है। ठीक है, आ सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी 8, ये आपकी 8 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड 5 है। इसे जब आप यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में शो करेंगे तो आप 8 पॉइंट के ऊपर जाकर जहाँ फ्रीक्वेंसी 8 होगी वहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंटेशन कर देंगे ग्राफिकली। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जब 16 फ्रीक्वेंसी आ रही है सिग्नल की, आप देखें इसकी फ्रीक्वेंसी में किस तरह चेंज आ रहा है। ये सिग्नल कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल बाय शोइंग द सिग्नल इटसेल्फ है। ठीक है, लेकिन इसमें आपके पास जो है वो सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी को जब शो किया तो आप उसकी जो भी पॉइंट है उस पर जाके आप बताएंगे जी इसकी फ्रीक्वेंसी ये थी और इसका एम्पलीट्यूड ये था। और जब आप ये चीज़ लिखेंगे तो ऑब्वियसली इट शोज कि आपके पास 1 सेकेंड के अंदर इतने साइकिल्स जो हैं वो मूव ऑन हो रहे हैं। ठीक है जी, ये है आपके पास टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन की एग्जांपल। ठीक है, लास्ट आपके पास क्या है कि जी कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं। कंपोजिट सिग्नल्स ये होते हैं कि अगर आप जो है वो कंबाइन कर दें। ठीक है, ये तो आपके पास जो है वो डिफरेंट है ना, सिग्नल्स डिफरेंट है। अगर आप इन दो या तीनों सिग्नल्स को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, जब आप कंबाइन करेंगे तो वो एक कंपोजिट सिग्नल बनेगा। उस टाइम पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी जो है डिफरेंटली बताएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास जो है ये सिग्नल उठाकर मैं जी कॉपी नहीं हो रही जी। अच्छा, ये आपके पास इसके साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, जब ये कंबाइन होगी तो ये जब आपके पास सिग्नल चल रहा है इसके दरमियान में से आपके पास एक और सिग्नल जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। अब एम्पलीट्यूड जो है वो अगर इन दोनों का सेम है तो ठीक है, नहीं सेम तो आपके पास ये एम्पलीट्यूड चेंजेस के साथ कंबाइन हो जाएगा। लाइक अगर इसके पास इसका एम्पलीट्यूड 5 है और इसका एम्पलीट्यूड सपोज आपके पास जो है वो 7 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो कंपोजिट सिग्नल आएगा उसका एम्पलीट्यूड 7 होगा, जो मैक्सिमम सिग्नल होगा। ठीक है, और उसमें से जिस वक्त आप डीमक्स करेंगे और सिग्नल जनरेट करवाएंगे तो आपके पास जो है वो ऑब्वियसली इसके पास जो रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से आपके पास जो कंपोजिट सिग्नल है उसमें आप एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड को डिफरेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है जी, ये समझ नहीं आई। ये लास्ट कंपोजिट सिग्नल की। यस मैम। अगर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में से 1 मिनट रुके, मैं एक और स्लाइड आपको इसमें दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। 1 मिनट होल्ड करिए। मेरे पास अच्छा जी, ये सिग्नल देखें, ये अगर आप देखें ये भी एक कंपोजिट सिग्नल है। ठीक है जी, आपके पास क्या है, ये सिग्नल था, एक स्ट्रेट लाइन पे सिग्नल आ रहा है 1 सेकेंड में आपके पास, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 है और आपके पास जो है इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है 10 है। ठीक है, 0 से 10 तक आपके पास ये
चल रहा है। एक सिग्नल आपके पास ये है जिसका एम्पलीट्यूड 7 है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो 6 है, ठीक है। इसको आपने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब आपके पास इन दोनों सिग्नल्स को आपने कंबाइन करना है, कंपोजिट सिग्नल बनाना है आपने, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक ऐसा सिग्नल आएगा विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और द एडिशन ऑफ दीज टू सिग्नल्स, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 है आपके पास एम्पलीट्यूड, यहाँ पे 7 है, तो जो कंपोजिट सिग्नल आएगा यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड 17 आ रहा है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड 17 आ रहा है, बट दैट 17, इस 17 को जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको 17 पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 to 10 और 6 to 7। समझ आ रही है ये चीज? यस तो यस। ये आपके पास इस तरीके से कंबाइन होते हैं सिग्नल्स, और ये इसको कंपोजिट सिग्नल हम लोग कहते हैं, ठीक है। टाइम डोमेन में ये इस तरह से आ जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है आप इसको अगर ये सेपरेटली ये जो डिस्क्राइब हो रहे हैं, तो ये अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो एक एक सिग्नल को आप जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कंपोजिट सिग्नल को, हर सिग्नल को सेपरेट करके आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी और अपना एम्पलीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन टाइम डोमेन में आप इसे कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर हो गया जी ये? यस मैम। ठीक है जी, आज बस आज के लिए इतना ही करवाऊंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, आपको कोई भी इसमें कोई इस लेक्चर में भी कोई इशू होता है, और नेक्स्ट लेक्चर जो भी मैं अभी फैसल मैं अभी आपको जो है वो अपलोड करके दे देती हूँ, वो भी आप देख लें। कहीं पे भी कोई इशू होता है तो वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कवर अप कर लेंगे। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर हम लोग जो है वो शुरू करवाएंगे वो चीज़, ठीक है जी, एरर डिटेक्शन वगैरह, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक मैम आपके पेपर के लिए। Thank you so much. Please pray for me. श्योर Thank इंशाल्लाह। you. मैम। थैंक यू मैम। Thank you. Allah Hafiz.